हाय। फिटनेस और 50 पे ये सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर से विमेंस के लिए। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ या जो भी इस एज से गुज़र रही हैं, जो मिड 50s में या 40 टू 60 की एज में हैं, और क्योंकि इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा विमेन की बॉडी में चेंजेस आते हैं ड्यू टू मेनोपॉज, या इमोशनल चेंजेस आते हैं क्योंकि घर के एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी चेंज होता है। इस टाइम पे बच्चे हॉस्टल जाते हैं, तो जो हाउसवाइफ्स हैं ख़ास तौर से उनकी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। वो इमोशनली उनको कॉप अप नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको काफ़ी टाइम लगता है इमोशनली एडजस्टमेंट करने में। इसी तरह से जो वर्किंग वीमेन हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता है अपने लिए, क्योंकि वो घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और ऑफिस में भी काम करती हैं। और आजकल पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स और हार्मोनल से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। मैंने भी इस चीज़ को फेस किया, मुझे भी फाइब्रॉइड की दिक्कत रही, मेरे में भी हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं और मैं भी अभी इसी एज से गुज़र रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ कि ये सारी चीज़ें आप एकदम से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन पे कंट्रोल कर सकते हैं डाइट से और एक्सरसाइज से, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी फाइब्रॉइड की दिक्कत रही और डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्सेस ब्लीडिंग होती थी। लेकिन जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम हुई कि जो फाइब्रॉइड्स है या जो हार्मोनल से रिलेटेड हार्मोन से रिलेटेड विमेन में दिक्कत होती हैं, वो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन होती हैं। अगर आप अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन को कंट्रोल कर लेते हो या उसे सही कर लेते हो तो आप काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो, इवन पीसीओडी से भी। दूसरा है एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोगों का जो जॉब होते हैं वो मोस्टली सिटिंग जॉब होते हैं और घर में भी अब हमें इतनी एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, या हमारी एक्टिविटीज़ भी जो होती हैं घर में वो खड़े खड़े होती हैं। हम थक तो जाते हैं लेकिन बॉडी का मूवमेंट होता नहीं है। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो धीरे धीरे देखा जाए तो वो जॉइंट्स का मूवमेंट नहीं होता और उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। और हम भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें टेस्ट काफ़ी लिख देते हैं, लेकिन वो एक डाइट सजेस्ट नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे। मैंने अपने जो फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल किया, अगर आप यकीन माने तो शुगर और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी बड़ा रोल पे करते हैं। अगर आप शुगर लेना बंद कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर दें फ्रूट शुगर से या जगरी ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लीजिए, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्ब बेस्ड है और उसमें भी जैसे आप मैदा ज़्यादा ले रहे हैं, मैदा अगर छोड़ सकते हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद और मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, 2-3 एक्सरसाइज योगा की भी हैं जो कि इसमें बहुत हेल्प करते हैं ये सारी प्रॉब्लम रिड्यूस करने में। तो आप यकीन मानिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जो आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं मेनोपॉज के टाइम, या आपको गुस्सा आता है, तो उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये सजेशन मैं आपको तभी दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद से ट्राई की हुई हैं और ये मैं खुद ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे भी लगता है कि जो इस टाइम पे लोग फेस करते हैं मेनोपॉज के टाइम पे कि मूड स्विंग्स हो गए हैं या एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है या वीकनेस हो रही है या जैसे बॉडी में पेन हो जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी टच वुड कि वो सब मुझे नहीं फेस करना पड़ रहा है। तो मैं भी आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी एज के जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं, किसी भी एज में आपके पास टाइम है तो आप
थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, चाहे 10 मिनट ही करें, एक्सरसाइज करें, अपने डाइट को चेंज करें और शुगर को, जो वाइट शुगर है, उसे छोड़ दें। तो आपको काफ़ी चेंज लगेगा और आप सिट्रस बेस्ड जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें लेना शुरू करें। लेमन जो है वो बहुत हेल्प करता है, वो लीजिए और ठंडी चीज़ें कम खाइए। मुझे मालूम है कि इतना सब कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखिए तो जो चेंजेस आपकी बॉडी में होंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये सब किया है, तो आज की डेट में मैं पाती हूँ अपने आप को काफ़ी रिलैक्स्ड, मेंटली भी और फिज़िकली भी मुझे काफ़ी चेंज लगता है। तो आप कम से कम जितना हो सके उतना अपने आप ट्राई करिए, क्योंकि इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अगर आप वॉक कर सकते हैं, घर के काम थोड़े से खुद कर सकते हैं, बैठे बैठे जब आप सुबह उठते हैं या सोने से पहले थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो उस टाइम पे आप देखिए जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या जब आप उठ जाते हैं उठने के बाद 5 मिनट आप बेड पे ही थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और डाइट में तो नो डाउट आप चेंज कर सकते हैं ये, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है, डॉक्टर्स बहुत कम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है डाइट चेंज करिए। वो कहते हैं ख़ास तौर से एलोपैथी में कि नहीं आप सब खाइए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं और ख़ास तौर से एस्ट्रोजन की वजह से। तो जो भी डाइट आप लेंगे, अगर वो एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है तो ये प्रॉब्लम भी आपके बढ़ जाएंगी। तो इसे कंट्रोल करिए और हो सके तो मैदा छोड़ दीजिए, जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ऐसे में। और अपनी डाइट में जितना हो सके प्रोटीन्स बढ़ाइए और कार्ब्स कम कीजिए। आप चाहे 1 रोटी खा लीजिए, 2 रोटी खा लीजिए, लेकिन दाल, सैलेड और फ्रूट्स इन सबको ज़रूर ऐड करिए। और आयरन बेस्ड डाइट लीजिए, जिसमें कि चुकंदर हो सकती है, आपकी मूली हो सकती है, आपका शहद हो सकता है, या जो भी आपको लगता है, अनार हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड लीजिए। ये नहीं है कि एक है तो बस उसी को ही ले रहे हैं, बाकी सब आप अवॉइड करिए। तो आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी और आप डॉक्टर के यहाँ जाने से भी बच जाएंगे। बिलीव मी, आई होप ये आपको मदद करेगा आपकी प्रॉब्लम कम करने में, और आप थोड़ा सा फिट अपने आप को पाएंगे। थैंक यू।